नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जो देख रहे हैं ये चित्रण भगवान वरुण का है और भगवान वरुण के साथ माता लक्ष्मी, योगिनी, नवग्रह, सप्त ऋषियों का आह्वान हुआ है। यह विशेष पूजा जन्म दिवस की है। वैसे सभी लोग जन्म दिवस तो मनाते ही मनाते हैं। कोई केक काट के सेलिब्रेट कर लेता है, कोई खूब शोरगुल करता है। अनेक अनेक प्रकार से अपनी खुशियों को लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम हिंदू सनातन संस्कृति में जन्म दिवस मनाने का तरीका क्या है, उसे आज इस कार्यक्रम में आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। 7 चिरंजीवी हैं और ये सप्त चिरंजीवी निश्चित रूप से हमारे बालक के जीवन में, हमारे जीवन में सुख समृद्धि को देने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये सप्त चिरंजीवी निश्चित रूप से आयु के देवता हैं और आयु को प्राप्त कराते हैं, पूर्ण आयु देते हैं। देखिए, आप लोग सोचते होंगे जन्म दिवस। देखिए, जन्म दिवस जैसे किसी को 100 रुपए मिले हैं तो उसमें से अगर 8वां जन्म दिवस है तो 8 रुपए खर्च हो गए। अब वो 8 रुपए खर्च हो गए तो 8 रुपए का जो महात्मा है 8 साल, वो कैसे रिकवर हो, इसीलिए सप्त चिरंजीवी की पूजा को संपन्न कराते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये श्री यंत्र सुमेर यंत्रम है। निश्चित रूप से भगवान की कृपा अनुकंपा आप सभी लोगों को प्राप्त हो, तो हम आपको बताएंगे सप्त चिरंजीवी के बारे में। देखिए, सप्त चिरंजीवी में अश्वस्थामा महाराज हैं, बलि हैं, व्यास हैं, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। ये 7 चिरंजीवी निश्चित रूप से हमारे जीवन को धन्य करते हैं। तो हमारे बालक के जीवन को, हमारे जीवन को पूर्ण आयु प्राप्त कराते हैं। पूर्ण आयु ही नहीं प्राप्त कराते, ये हमारे जीवन में आरोग्यता भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे सप्त चिरंजीवियों का आह्वान हुआ है, देख रहे हैं सप्तऋषि। यहाँ पे योगिनी मैया 64 इनकी संख्या है। ये नवग्रह भगवान है। ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है। रिद्धि और सिद्धि के रूप में शंख भगवान का आह्वान हुआ है। बीच में जल के देवता वरुण का आह्वान हुआ है। वरुण का पूजन इसलिए किया जाता है जन्मदिन में कि हमारे शरीर में 80% जल है और वह 80% जल शुद्ध रहे, अच्छा रहे, इस कारण हम वरुण की पूजा संपन्न करते हैं। तो आप भी प्रेम पूर्वक वरुण की पूजा कीजिएगा। और ये दीवाल पे जो देख रहे हैं ये हैं सप्तघृत मातृकाएं। देखिए घृत की धारा कैसे चल रही है। ये सप्तघृत मातृका हमारे जीवन में मांगलिक कार्य करती हैं, जैसे नौकरी का पाना, हमारे हमारे जीवन में रोजगार उत्पन्न हो, व्यापार उत्पन्न हो, हमारे घर में वृद्धि हो। देखिए सप्तघृत मातृकाएं वृद्धि कारक बन रही हैं। ये सप्तघृत मातृकाओं का आह्वान है। और यहाँ पे एक विधि विशेष है, इसके बारे में बाद में समझाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण विशेष विधि है। इनको कहा जाता है विधि माता। ये बालक की निश्चित रूप से विधि है। विधि का मतलब भाग्य है। और एक विधा मैं और आपको दिखाता हूं, यहाँ खास है। ये आप देख रहे होंगे ठाकुर जी शालिग्राम महाराज, थोड़ा अंदर है तो मैं दिखा देता हूं आपको। फिलहाल इसका वीडियो कभी बनाऊंगा कि जो आप लोग शालिग्राम रखते हैं वो शालिग्राम कैसे हैं और ये कैसे हैं, कौन सही है कौन शालिग्राम। निश्चित रूप से वो शालिग्राम शिला नहीं होगी। और देख सकते हैं चंदन घिसने का
पूर्ण साधन, ये चंदन का पूर्ण साधन है और मैं यहीं से दिखाना चाहता हूं। और ये हो गया। और एक विधा और, ये नाग देवताओं का, जो हमारे पितरों के प्रतीक माने जाते हैं, इनका भी पूजन अभी अभी संपूर्ण हुआ है। तो अब हम बात करेंगे विधि माता का। विधि माता के बारे में आपको जानकारी दें कि इनका आवाहन एक बार किया जाता है बच्चे के जन्म दिवस के समय में, और जितने साल का बच्चा होता है उतनी गांठें इसमें हर साल लगाई जाती हैं। जैसे 1 से लेके ये 5वीं गांठ है, तो बच्चा 5 साल का अभी पूर्ण हो गया है, 6ठे साल में प्रवेश किया। तो ये गांठें आप देख पा रहे होंगे। ये विधि का मतलब होता है भाग्य। ये माता भाग्य की प्रतीक है। जैसे ये गांठें हैं, देख रहे हैं, ये माता भाग्य के प्रतीक है। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, विधिना ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, ये यंत्र, ये माता छठी को आती हैं और पूरे जीवन उस बच्चे के भाग्य को प्रभावित करती हैं। इनको भोजन आदि का भोग लगता है, घृत आदि का भोग लगता है, देख पा रहे होंगे। तो एक चीज नोट करिएगा, खूब सेलिब्रेशन करिए, केक काटिए, खुशियां मनाइए, क्योंकि आपके घर में आपका पुत्र आया है। पुत्र का मतलब मेल फीमेल दोनों। आपके घर में तारनहार आया है, आपके कुल को बढ़ाने वाला मालिक आया है, आपकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला आपको प्राप्त हुआ है, तो सेलिब्रेशन बनता है। लेकिन अपनी संस्कृति को कतई मत भूलिए। जरूर आप लोग भी इस विधि से सप्तघृत मातृका, नवग्रह, षोडश मातृका, योगिनी, वरुण कलश और अपनी कुल परंपरा के अनुसार विधि माता का पूजन, बहुत जगह छठी माता है, बहुत जगह विधि माता है, सब अपना पूजन करिए। आपके बालक को आशीर्वाद मिले, माता विधि आशीर्वाद दें, भगवान वरुण आपके बालक को आशीर्वाद दें, दीपक भगवान आपके बालक के जीवन में प्रकाश डालें। शंख महाराज, ये जो दक्षिणावर्ती शंख है, आपके बालक को धन, यश, वैभव, समृद्धि प्राप्त कराए। तो आप लोग भी जन्म दिवस को भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाने का प्रयास करें। नमस्कार।